Hello students, today we will discuss few literary terms. First of all, we'll talk about elements of a story. A story has 5 basic but important elements. These 5 components are the character, the setting, the plot, the conflict, and the resolution. What are those 5 important components of the story? Are the characters, the setting, and then the plot, and then conflict, and then resolution. Character, setting, plot, conflict, and resolution. First of all, let's see characters. Now, the characters are the individuals that the story is about. The author should introduce the characters in the story with enough information that the reader can visualize each person. तो कैरेक्टर्स हम किसको कहते हैं? कैरेक्टर्स वो लोग जिनके बारे में ऑथर हमें कहानी सुना रहा है. ऑथर जो है, he should introduce the characters in the story with enough information. स्टोरी राइटर जिन कैरेक्टर्स के बारे में हमें बता रहा है, जिन कैरेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उन कैरेक्टर्स के बारे में हमें वो इनफ इंफॉर्मेशन दे ताकि रीडर्स जो हैं उसको फील कर सकें, उसको विजुअलाइज कर सकें. This is achieved by providing detailed description of a character's physical attributes and personality traits. So every story should have a main character, and the main character determines the plot. The main character determines the way the plot will develop and is usually who will solve the problem the story centers upon. However, the other characters are also very important because they supply additional details, explanations, or actions. So all characters should stay true to the author's description throughout the story so that the reader can understand and believe the action that is taking place and perhaps even predict which character may do what next. ठीक है, तो करेक्टर्स कौन होते हैं? करेक्टर्स को एक तरह से इंडिविजुअल्स हुए, हम तुम जैसे लोग हुए जिसके बारे में स्टोरी बताई जा रही है, जिनकी कहानी बताई जा रही है, जिन लोगों की, उन लोगों को, उन ह्यूमन बीइंग्स को, मेल और फीमेल, उनको अपन करेक्टर्स कहते हैं. तो ऑथर जो है अगर वो करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है स्टोरी में जब, तो वो उनके बारे में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि रीडर जो है उस करेक्टर को अच्छे से विजुअलाइज कर सकें. और ऐसा कब होता है? जब उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दी जाए, उसकी फिजिकल लुक के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व की क्या पर्टिकुलर क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में बताया जाए. तो क्या होता है कि हर स्टोरी के अंदर एक मेन कैरेक्टर होता है और मेन कैरेक्टर ही डिटरमिन करता है कि वो प्लॉट कैसे चलेगा, प्लॉट कैसे डेवलप होएगा, है ना. और वही जो मेन कैरेक्टर है एक तरह से वही एक मेन होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसके ऊपर वो स्टोरी, जिस प्रॉब्लम पे वो स्टोरी सेंटर्ड है. हालांकि दूसरे कैरेक्टर्स जो स्टोरी में है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एडिशनल डिटेल्स दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं और एक्शन भी है उनका, है ना. तो ऑल कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए, सभी कैरेक्टर्स वैसे ही होने चाहिए जिस तरह से राइटर उनके बारे में पूरी स्टोरी में बता रहा है, ताकि रीडर्स जो हैं उस कैरेक्टर को समझ सकें और
जो एक्शन प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें वो बिलीव कर सके और इवन पहले से बता सकें कि कौन सा करेक्टर किस समय क्या बोलेगा या कैसा एक्ट करेगा। तो दिस इज सो करेक्टर इज एन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी। नेक्स्ट कम्स द सेटिंग। सेटिंग क्या होता है? सेटिंग इज द लोकेशन ऑफ द एक्शन। An author should describe the environment or surroundings of the story in such detail that the reader feels that he or she can picture the scene. ठीक है, तो सेटिंग क्या हुई? सेटिंग अपन हम कहेंगे कि सेटिंग एक लोकेशन को हम सेटिंग कहते हैं। ठीक है, लोकेशन को सेटिंग कहते हैं, यानी कि ऑथर जो है उस एनवायरनमेंट को, उन सराउंडिंग्स को इतनी ज्यादा डिटेल में बताए कि भी रीडर फील कर सकें उस सीन को, उस सिचुएशन को। ठीक है, अनयूजुअल सेटिंग्स जैसे फैंटेसी वर्ल्ड में बताते हैं, डे ड्रीमिंग टाइप में बताते हैं। तो अनयूजुअल सेटिंग्स जो है वो इंटरेस्टिंग तो हो सकती हैं, बट एवरीडे सेटिंग्स कैन हेल्प अ रीडर to better visualize the story and feel connected to the plot। लेकिन अगर हर रोज की एक रूटीन की में जो हम देखते हैं सीन सिचुएशन, अगर उसी तरह की सेटिंग होएगी, है ना, उसी तरह का एनवायरनमेंट, उसी तरह की लोकेशन, उसी तरह का एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स को राइटर ने अपनी स्टोरी में बताया होगा, तो रीडर्स जो हैं वो स्टोरी को ज़्यादा अच्छे से फील कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से वो विजुअलाइज कर सकते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्टोरी का क्या हुआ? सेटिंग। एंड द नेक्स्ट कम्स प्लॉट। अब प्लॉट क्या हुआ? प्लॉट इज द एक्चुअल स्टोरी around which the entire book is based। ठीक है, तो प्लॉट किसको कहते हैं? हम टेक्निकली बात करें तो अपन कहते हैं प्लॉट का मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक सीक्वेंस, एक क्रमबद्ध तरीके से इंसिडेंट्स को बताना, एक्शन को बताना, घटनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से बताना प्लॉट कहलाता है। ठीक है, अब स्टोरी की टर्म में हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो एक्चुअल स्टोरी है, जिसके अराउंड वो पूरी बुक, वो पूरी बात बेस्ड है, उसको प्लॉट कहते हैं। तो प्लॉट शुड हैव अ वेरी क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड with all the necessary descriptions and suspense called exposition। ठीक है, तो प्लॉट के अंदर क्या है कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिगिनिंग भी, मिडल भी, एंड भी, है ना, और जो भी नेसेसरी डिस्क्रिप्शन चाहिए या कहीं पे सस्पेंस दिखाना है ना, जिसको एक्सपोजिशन भी बोलते हो, तो ये सब बहुत डिटेल में अच्छे से बताया गया होना चाहिए ताकि रीडर्स जो हैं दे कैन मेक सेंस ऑफ द एक्शन एंड फॉलो अलोंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। शुरू से लेके एंड तक वो उस स्टोरी को, उस एक्शन को फॉलो कर सके। ठीक है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्टोरी का क्या हुआ? प्लॉट। एंड द नेक्स्ट कम्स कॉन्फ्लिक्ट। एवरी स्टोरी हैज ए कॉन्फ्लिक्ट टू सॉल्व। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई मुद्दा, है ना, सॉल्व करने के लिए जो होता है उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के बिना तो कोई बात बन ही नहीं सकती। जहां पे टकराव होगा दो बातों का, दो विचारधाराओं का, दो मुद्दों का, तभी तो डेवलपमेंट होगी एक स्टोरी की, एक प्लॉट की, एक एक्शन की, है ना। तो प्लॉट इज सेंटर्ड ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट and the ways in which the characters attempt to solve the problem। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट तो है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई मुद्दा होना चाहिए जिसपे विचारों का मतभेद हो, जिसपे असहमति सी हो, दो ग्रुप में या तीन ग्रुप में, है ना। अब और क्या कहोगे आप? कन्फ्लिक्ट का मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई ना कोई इश्यू होना चाहिए। तो प्लॉट इज सेंटर्ड ऑन दिस कन्फ्लिक्ट। प्लॉट भी तो उस कन्फ्लिक्ट पे ही सेंटर करेगा ना। एंड द वेज इन विच द कैरेक्टर्स अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। व्हेन द स्टोरीज एक्शन बिकम्स मोस्ट एक्साइटिंग राइट बिफोर द रेजोल्यूशन, इट इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स। है ना, कि जब स्टोरी का एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है,
है ना, जस्ट रेजोल्यूशन से पहले, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। ठीक है, क्लाइमैक्स का मतलब जहां पे आपका सेंसेशनल पॉइंट जो है वो हाईएस्ट पे है। ठीक है, वही बात है, मैं कह रही हूं कि सेंसेशनल पॉइंट अपनी पीक पे है, यानी कि जहां पे स्टोरी का एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो रहा है, और उसके बाद से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, डिनोमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो हाईएस्ट सेंसेशनल पॉइंट है किसी भी उसमें एक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। so so conflict is also, and is also one of the basic elements of a story. Then next comes resolution. Now the solution to the problem is the way the action is resolved. ठीक है, रेजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, रेजोल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन हो गया भाई उस प्रॉब्लम का। ठीक है, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम जो है वो क्या है, दैट इज द वे द एक्शन इज रिजॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, कैटी ऑफन रिजोल्व्स ए कॉन्फ्लिक्ट बाय फाइंडिंग ए कॉम्प्रोमाइज for two fighting characters, or helping fix any mistake she made while switch wood into someone else. So it is important that the resolution fit the rest of the story in tone and creativity. तो भाई अब रेजोल्यूशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब है कि जो तुमने शुरू से स्टोरी सुनाई है उसका वो नेचुरल ही लगे आउटकम, है ना, उस सब का नेचुरल वे से एक सॉल्यूशन लगे, जो भी आपने प्रॉब्लम रेज की स्टोरी के बिगिनिंग में। ठीक है, रेजोल्यूशन तक पहुंचते पहुंचते वो चीज जो है वो पहले वाला जो स्टोरी कंटेंट बताया आपने, जो प्लॉट बताया, जो एक्शन बताया, उसके साथ वो मैच करती हो, उसका वो नेचुरल आउटकम लगे, टोन में, क्रिएटिविटी में, है ना। तो रेजोल्यूशन शुड सॉल्व ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स और द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी: कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, conflict, and resolution. So I hope you will definitely understand what has been discussed just now. Thank you.